खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। इमरान खान कराची शिपयार्ड की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायजा इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान KPT हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे, जहां उन्हें कराची पोर्ट ट्रस्ट की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान लसबेला भी जाएंगे, जहां वो सोमियानी बीच में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान मकामी लोगों और शजरकारी में शरीक कारकुनों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के हवाले से जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से भी। आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे, जबकि इमरान खान कराची शिपयार्ड की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जायजा इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान KPT हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे, जहां उन्हें कराची पोर्ट ट्रस्ट की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान लसबेला भी जाएंगे, जहां वो सोमियानी बीच में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान मकामी लोगों और शजरकारी में शरीक कारकुनों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के हवाले से इसी पर मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, बताइएगा क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर-ए-आज़म की? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे, कराची शिपयार्ड जाएंगे, जहां पर इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे, जिसके बाद गवर्नर हाउस में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से इजलास करेंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध, गवर्नर सिंध समेत दीगर शरका शरीक होंगे। उसमें फैसला किया जाएगा कि कराची के लिए जो 1100 अरब रुपए के मंसूबे रखे गए हैं वो कहाँ पर पहुँच, कहाँ तक उनका काम हुआ, कितने पैसे खर्च हुए, कब वो मंसूबे मुकम्मल होंगे। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान KPT का दौरा करेंगे। KPT का दौरा करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची से बलोचिस्तान यानी लसबेला रवाना होंगे। लसबेला में बीच पर शजरकारी की इफ्तिताही तकरीब, शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे और वहाँ पर कारकुनान और जो मकामी लोग हैं उनसे खिताब करेंगे। संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने दौरे के दौरान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान को वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ग्रीन लाइन के मुंतज़िर कराची वालों को हर बार नई तारीख दी जाती है, इस बार भी एक नई तारीख मिलेगी। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में आमिर लियाकत हुसैन ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म कराची आकर ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील की नई तारीख बताएंगे। जुलाई से सितंबर के दरमियान, अप्रैल मई, 60 फरवरी को, जून जुलाई के अंदर। कराची वाले ग्रीन लाइन को हसरत से देखते रहते हैं, मगर मिलती है तो तारीख पे तारीख, हर बार नई तारीख। मगर अब पता चला कल वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये जो अभी बहुत सारी तारीखें आपको मिल रही थी ना कि अगस्त में तो सितंबर में तो फला ग्रीन लाइन की, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको एक फाइनल तारीख बता रहे हैं कि इफ्तिताह करने के लिए वो मेट्रो का कब आ रहे हैं। कैलेंडर पर महीने बदलते जा रहे हैं, सियासतदानों की तारीखें बढ़ती जा रही हैं, मगर ग्रीन लाइन पर बस नहीं आ पा रही है। जुलाई से सितंबर, इंशाअल्लाह ताला सितंबर नहीं होने देंगे, उससे पहले ही करेंगे। 2021 मौसम में गर्मा के अंदर इंशाअल्लाह ताला अप्रैल मई के अंदर बसें आ जाएंगी और जून जुलाई के अंदर जो है मंसूबा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 60 फरवरी को पहली जो बसेस हैं वो दिसंबर तक पहुंच जाएंगी। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको एक फाइनल तारीख बता रहे हैं कि इफ्तिताह करने के लिए वो मेट्रो का कब आ रहे हैं। 2016 में इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ था, जो कि 2021 में भी अब तक जारी है, और कब तक जारी रहेगा इसके लिए फिर एक नई तारीख का इंतजार करें। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें अगस्त के वस्त तक पहुंच रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में बता दिया, बसें आज चीनी बंदरगाह की जानिब जा रही हैं। 2 जहाज़ों पर लदी 80 बसें तियानजिन पोर्ट से एक हफ्ते में कराची पहुंचेंगी। आपको बताएं कराची वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें अगस्त के वस्त तक पहुंच रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि बसें आज चीनी बंदरगाह की जानिब जा रही हैं। 2 जहाज़ों पर लदी 80 बसें तियानजिन पोर्ट से एक हफ्ते में कराची पहुंचेंगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का इजलास आज होगा। 1100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सिंध हुकूमत को पाबंद करेंगे कि वो अपने हिस्से का काम जल्द मुकम्मल करे। आज प्राइम मिनिस्टर जब कराची आ रहे हैं तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान
جس کے تحت یہ 1100 ارب کے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ ہونا تھا، اس کی میٹنگ بھی رکھی گئی ہے تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے کہ کس نے اپنے حصے کا کتنا کام کیا ہے اور کہاں کوئی رکاوٹیں ہیں، کہاں کیوں ہیں۔ آج الحمدللہ وہ بھی میٹنگ ہونی ہے جس میں تمام سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، دیگر اسٹیک ہولڈر، ریلوے منسٹری، ہمارے کنٹونمنٹ بورڈز، ان کے بھی تمام سربراہان یہاں موجود ہوں گے تاکہ 1100 ارب کے پروجیکٹس کو امپلیمنٹیشن پہ دیکھا جائے۔ تو الحمدللہ پرائم منسٹر آئے نہ آئے پورا ان کا دل کراچی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ انہوں نے الحمدللہ کراچی کے اوپر کام ہو رہا ہے، صرف ہم فوٹو سیشن پہ یقین نہیں رکھتے، ہم عمل پہ یقین رکھتے ہیں، اور الحمدللہ کراچی پہ کام ہو بھی رہا ہے اور مزید کراچی پہ ہوگا بھی، اور سندھ گورنمنٹ کو پابند کریں گے کہ اپنے حصے کا کام فوری طور پر کریں۔ آگے بڑھے راکا بتائیں، ملک میں کرونا سے اموات میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک دن میں مزید 86 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجموعی اموات کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی۔ 3,884 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز پنجاب میں 38 اور سندھ میں 20 اور خیبر پختونخوا میں 14 افراد مہلک وائرس کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اسلام آباد میں 5، بلوچستان 1، گلگت بلتستان میں 4 اور آزاد کشمیر میں بھی 4 مریض انتقال کر گئے۔ نئے کیسز کے بعد ملک میں ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد 84,427 ہو گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں نئے کیسز کی شرح 10.67% رہی۔ 24 گھنٹے کے دوران 757 افراد کرونا میں مبتلا ہو گئے۔ کورونا کی چوتھی لہر، ایسے میں NCOC نے سخت فیصلے کر لیے۔ بغیر ویکسینیشن اکتوبر سے ریل کے سفر پر بھی پابندی ہوگی۔ امریکہ سے 10 لاکھ ریپڈ ڈائگنوسٹک کٹس پاکستان پہنچ گئی۔ چین نے مزید 60 لاکھ خوراکیں فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ارحم خان رپورٹ کریں گی۔ NCOC کا پشاور اور راولپنڈی میں کورونا کے پھیلاؤ کی شدت پر شدید اظہار تشویش۔ اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں ریل کے مسافروں سے متعلق اہم فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ طے پایا ہے کہ 1 اکتوبر سے صرف ویکسینیٹڈ شہری ہی ریلوے پر سفر کر سکیں گے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کے بڑھتے وار، چین نے بڑا اعلان کر دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات۔ بتایا چین اس ہفتے پاکستان کو کورونا ویکسین کی 60 لاکھ خوراکیں فراہم کرے گا۔ سال کے آخر تک پاکستان کو ویکسین کی 10 کروڑ ڈوزز فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب کورونا وائرس کی تیز ترین تشخیص کے لیے USAID کی جانب سے 10 لاکھ ریپڈ اینٹیجن ڈائگنوسٹک کٹس پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کٹس وصول کرتے ہوئے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان نمائندے کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا افغان حکام کو اسلام آباد میں دعوت دی تاکہ افغان مسئلے کا حل نکالا جائے، لیکن صدر اشرف غنی کی درخواست پر کانفرنس ملتوی کرنا پڑی۔ We did invite, and you are aware of that, Afghan leaders. This conference was postponed on President Ashraf Ghani's request. پہلے امن کا موقع گنوایا، پھر افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا غلط تاثر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ کابل کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بلیم گیم سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا۔ In his statement, the UN Security Council, the Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan to mislead the international community. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان امن مذاکرات میں پاکستان ضمانتی نہیں، سہولت کار ہے۔ We have no favorites in Afghanistan. It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. The issues of governance and meltdown of Afghan National Defense Forces needs to be looked into and not just start pointing fingers at Pakistan. وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ کوئی لاکھ نشانہ بنائے مگر سی پیک پر کام جاری رہے گا۔ پاکستان میں کلیئرٹی ہے، پاکستان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ بالکل ہم نے اپنی منزل کا، اپنے مستقبل کے راستے کا تعین کر لیا ہے، ہم ڈگمگائیں گے نہیں۔ ہماری جو سمت ہے وہ واضح ہے اور انشاءاللہ ہم اس سمت پر قائم رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ غیر ملکی بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں۔ تہمتیں پاکستان پہ لگائی جا رہی ہیں، کئی دفعہ حیرانی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ وہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں یا وہ ہندوستان کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان مسئلے پر منہ پھیرنے کی نہیں بلکہ سر جوڑنے کی ضرورت ہے۔
जश्न आज़ादी की तैयारियां बुलेटिन में देखिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान ने सफ़ीर की बेटी के मामले पर जो कहा वो हकीकत के बरअक्स निकला, मगर अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने तकनीकी तहकीकात के लिए केस से मुतालिक तमाम मालूमात शेयर नहीं की। उनके साथ पूरा तावन किया, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी वो उनके साथ शेयर की, बाकायदा उनको दिखाई। हमें ये भी इदराक है कि जब वो यहाँ से जाएंगे वो हमारी बात के बरक्स बात करेंगे, वो वही राग अलापेंगे जो ज़हन बना के आए थे। अफगान सफीर की बेटी का मामला, पाकिस्तान ने अखलाकी, कानूनी और सिफारती तकाजे पूरे कर दिए। अली खैल खानदान की प्राइवेसी का ख्याल रखा, अफगान वफ्द को सब कुछ बता दिया, हकाइक वाजे कर दिए, लेकिन अफगानिस्तान ने वही किया जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। अफगान वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान ने अहम सवालात हल नहीं किए। अस्पताल के रिकॉर्ड, तिब्बी रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद बताते हैं कि अली खैल खानदान की खातून को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान साफ बता चुका है कि मसले के हल के लिए अफगानिस्तान को क्या करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मज़ीद आगे अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे तो आप फैसिलिटेट कीजिए और हमें उस बच्ची तक रसाई चाहिए होगी शनाख्त के लिए और मालूमात के लिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान की नीयत साफ थी और साफ है, अफगान वफ़द से कुछ भी नहीं छुपाया गया, दयानतदारी से सब कुछ बता दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, हमें तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं होगा, काबुल को पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी का जवाब देना चाहिए। ट्वीट पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा दहशत गर्दी अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड और मुनज़्ज़म होती है, हर कोई जानता है कि हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। आपको बताएं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है जबकि हमें तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं होगा, काबुल को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जवाब देना चाहिए। ट्वीट पैगाम में फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड और मुनज़्ज़म होती है। अफगानिस्तान में तालिबान ने मज़ीद 2 अहम सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। मज़ार शरीफ और पुलखुमरी में भी तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। बदखशा में शदीद लड़ाई जारी है। अफगान फौज का कमांडर बीमारी का बहाना बनाकर उज़्बेकिस्तान फरार हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है अफगान अवाम को करना है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान अफवाज की जिम्मेदारी है। जो बाइडन का कहना था कि 31 अगस्त को अमेरिका का अफगानिस्तान में फौजी मिशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा उसका फैसला अफगान अवाम करेंगे। उनका कहना था कि वो अमरीकियों की एक और नस्ल को जंग में नहीं धकेलना चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इसराइल, NDS और भारत खित्ते को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुहर्रम उल हराम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हम अमन के दाई है, अफगान सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौमी सलामती का तकाजा है कि हर कोई जिम्मेदारी का सबूत दे। की सलामती के खिलाफ जो इंडिया, इसराइल और NDS साजिशें कर रहा है वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम यकजा होकर उनका मुकाबला करें। बदनसीबी है इस मुल्क की कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इस रीजन में क्या हालात आइंदा 6 महीनों में पेश होने जा रहे हैं। और अब ये कहना कि किसी को गिरफ्तार किया तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। अपनी कोशिश आप कर लें। जिस तरह सारी कौम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है, इसी तरह सारी कौम जो है वो CPAC के साथ खड़ी है, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है। और जो लोग इस मुल्क में इंतशार और खलफशार फैलाने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं वो मुंह के बल गिरेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कोयटा में CTD ने कार्रवाई करते हुए 5 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कोयटा के इलाके मगरबी बाईपास पर सर्च ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। कार्रवाई में फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हलाक दहशतगर्द मुहर्रम उल हराम के दौरान तखरीब कारी का मंसूबा बना रहे थे।
FIA इमिग्रेशन सेल की गफलत या मिली भगत इंसानी स्मगलर साथियों समेत जाली वीज़ों पर इस्लामाबाद से दुबई पहुंच गया। शफाकत अली को 14 साथियों समेत दुबई में गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, इतनी बड़ी गफलत FIA ने क्या एक्शन लिया है? अजी देखें, FIA इंसानी स्मगलिंग सेल से ये 14 लोग जो हैं जाली वीज़े पर दुबई निकले हैं। ताहम दुबई में 14 लोगों को गिरफ्तार करके वापस गुज़श्ता रात जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। ताहम FIA हुकाम की जानब से ये बताया गया है कि शिफ्ट इंचार्ज समेत दीगर अमले को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। शफात अली के पास जाली वीज़ा था और इसके साथ जो लोग थे पूरा एक ग्रुप लेकर ये दुबई पहुंचा है। इससे कबल भी शफात अली के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में FIA को शिकायत मौसूल हुई थी। ताहम कल सुबह की फ्लाइट से ये दुबई पहुंचे हैं। दुबई में इनको गिरफ्तार करके वापस रात के जो है पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली आपका। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स ने हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 89 रुपये 50 पैसे में चीनी फ़रोख्त नहीं कर सकते। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि अदालत ने रेट मुख्तस करने से कबल शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ सुनने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को सुना ही नहीं गया। हुकूमत के मुकर्ररा नर्ख पर चीनी फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं। हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोका जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बाजारों के हफ्ते में 2 दिन बंदिश के बायस कपड़े की डिमांड में भी कमी आ गई। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान ने भी फैक्ट्रियां 2 रोज़ के लिए बंद करना शुरू कर दी। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहाद। जी बिल्कुल, सनतों का पहिया एक बार फिर से रुकने लगा है। अभी जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि पावर लूम इंडस्ट्री हफ्ता में 2 दिन जो है वो नागा हो रहा है और उसकी वजह ये है हुकूमत की जानिब से जो है वो फैसलाबाद की तमाम मार्केट्स को 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र। और उसके साथ साथ यौन की कीमतों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। और तीसरी जो बड़ी वजह सामने आ रही है फैक्ट्रियों की 2 दिन की बंदिश की, वो लोड शेडिंग है। क्योंकि लोड शेडिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो लोड शेडिंग का दौरानिया तकरीबन 3 घंटे से तजावज़ कर चुका है, जिसकी वजह से जितनी भी पावर लूम इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा खसारे में जा रही है। मालिकान भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी एक और भी वजह के सामने आ रही है कि प्रोडक्शन के अंदर भी जो है वो अब कमी लाई जा रही है। क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कपड़ा मौजूद है, डिमांड भी जो है वो कम हो चुकी है। इस हवाले से वर्कर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि लोड शेडिंग ने भी सताया हुआ है। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल अहाद आपका। आगे देखिए, दावे बड़े बड़े मगर सहूलियात नाकिस। इस्लामाबाद की सड़कें कौमी परचमों से सज गई। जा बजा लगे स्टॉल्स पर बैजेस और दीगर सामान की फरोख्त जारी है। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार की हर सड़क पर इन दिनों सब्ज़ और सफेद रंग की बहार छाई है। आते जाते लोग वतन से इजहार मोहब्बत के लिए झंडे खरीदने में मसरूफ। बच्चे और खवातीन भी सड़क किनारे स्टॉल्स पर पहुंच गए। शहरी कहते हैं आज़ादी का जश्न वतन और इसके हसूल की जिद्दोजहद करने वालों की याद भी दिलाता है। इससे देख के पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी और बढ़ जाती है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी हमें कुर्बानियाँ याद आती हैं। ये जो पाकिस्तान के झंडे हैं ना, इन्हें सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट देनी। पाकिस्तान और कश्मीर के एक साथ लहराते परचम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हमें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। सड़क किनारे जा बजा सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार वतन अजीज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। पंजाब का नया वज़ीर इत्तलात कौन होगा? मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। 3 सालों में पंजाब हुकूमत मुस्तकिल वज़ीर इत्तलात तैनात न कर सकी। इसी पर मजीद बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। अभी आपको बताएं पंजाब का नया वज़ीर इत्तलात कौन होगा? मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बिलाल। मोहसिन, इस बार कुरा किसके नाम निकलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, 4 रोज गुजर गए हैं लेकिन अभी तक वज़ारत इत्तलात के हवाले से किसी का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा। ताहम 4 से 5 नामों पर गौर है, जिसमें सियासत चौहान सरफहरिस्त हैं। उसके अलावा मियां असलम इकबाल हैं,
डॉक्टर मुराद राज हैं, सुमसान बुखारी हैं, और एक ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि नामजद वजीर जो है असद कोकर, जिनकी आज तकरीब हलफ बर्दारी भी होनी है, उनका नाम भी ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर गौर नहीं हो पाया। दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि जिस तरह महकमा हाउसिंग की जो वजारत है वो खुद वज़ीर आला पंजाब के पास है, तो हो सकता है कि इस महकमे की वजारत जो है वो वज़ीर आला पंजाब खुद अपने पास रखें और कोई टाइम गुजारी के लिए अपना जो तर्जुमान है वो मुकर्रर कर दें। जिस तरह जब उनकी हुकूमत बनी थी और वज़ीर आला पंजाब बने थे तो शहबाज को उनका तर्जुमान लगाया गया था। जी ठीक है मोहसिन बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की तौर पर तैनाती के मामले पर आज वकला हड़ताल पर है। सिंध हाई कोर्ट समेत तमाम मातहत अदालतों में वकला मुकदमात की पैरवी के लिए पेश नहीं हो रहे। बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइए इस बारे में। आज हम बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट, कराची की तमाम कोर्ट्स, कराची सिटी कोर्ट्स में और मलीर कोर्ट्स में वकला ने हड़ताल कर दी है। मरकज़ी दरवाज़ों को बंद कर दिया है, साइलिन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इस वक्त भी हाई कोर्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि वकला एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ वकला रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है, तमाम वकला तंजीमों का, उनके रहनुमाओं का, कि जो भी फ़ैसला किया जाए आइन और कानून से मुतसादिम न हो। और इस हवाले से ख़ास तौर पर वो ये कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को एडहॉक बुनियादों पर जो तकर्रुर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, वो फ़ैसला उन्हें किसी भी तौर पर कबूल नहीं है और इस हवाले से ये एहतजाज जारी रहेगी। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। और इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर रेत से भरे डंपर ने कार को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जान बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा। श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को कुचल दिया। ड्यूटी पर जाने वाले सीडीए के 2 मुलाजमीन अगले जहां पहुंच गए। हादसा सुबह 6:30 बजे सेक्टर G9 के इशारे पर पेश आया। सीडीए वाटर बोर्ड की मुलाजमीन मेहरान कार में ड्यूटी पर जा रहे थे। सिग्नल बंद होने पर कार इशारे पर रुकी हुई थी। इसी दौरान उसी सिमत तरनौल से आने वाला रेत से भरा डंपर तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर कार पर चढ़ दौड़ा, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जबहक हो गए जबकि 3 शदीद जख्मी हुए। लाशें और जख्मी पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जहां तीनों जख्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट को ओलंपिक्स मुकाबलों में शामिल कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आईसीसी एलामिया के मुताबिक क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल किया जा सकता है, जिसकी बिडिंग के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कहना था कि दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद क्रिकेट शायकीन है। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट का इजाफा फ़ायदेमंद होगा। दावे बड़े बड़े मगर सहूलियात नाक़िस। लाहौर में जिमनास्टिक के मुकाबले खस्ता हाल सामान की वजह से खिलाड़ियों के लिए आजमाइश बन गए। बासलाहियत पाकिस्तानी एथलीट्स मेडल क्यों नहीं जीत पाते? खिलाड़ी सलाहियतों के जौहर दिखाएं या खुद को इंजरी से बचाएं? नाक़िस सहूलियात, खस्ता हाल फॉर्म। लाहौर में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत होने वाले जिमनास्टिक मुकाबले एथलीट्स के लिए आजमाइश बन गए। एक बार तो ये हुआ था कि हमारा पाँव फ्रैक्चर भी हो गया था। इस हद तक हमें जो ना वो चोट भी लग गई थी। अगर हमें स्पोर्ट करें वो तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सकते हैं। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अदनान अरशद ओलख ने जल्द सहूलियात में बेहतरी का वादा किया। यहाँ पर देख के कुछ मसाइल भी इनके सामने मेरे आए, उनका जितना भी सामान है वो मैंने भी ऐलान कर दिया है, उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। जिमनास्टिक मुकाबलों में खसूसी एथलीट्स ने भी परफॉर्म किया और भरपूर दाद समेटी। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। सनोबर के जंगलात, बलखाते पहाड़ और ठंडा मौसम, सयाह बलूचिस्तान के तफरीही मकाम ज़ियारत का रुख कर रहे हैं। बलोचिस्तान का तफरीही मकाम ज़ियारत मुनफरिद खूबसूरती के सबब अजब और दिलकश रंग पेश करता है। सनोबर के जंगलात और बल खाते रोबदार पहाड़ ज़ियारत के फितरी हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। यही वजह है कि बड़ी तादाद में सियाह तफरीह के लिए यहाँ का रुख करते हैं। इनका कहना है कि ज़ियारत में सहूलियात फराहम की जाएँ तो ये दुनिया का बेहतरीन सियाहती मरकज़ बन सकता है। तफरीह की कमी है और रेस्ट हाउस भी नहीं है इधर, वो भी तकलीफ हो रही है। जो रास्ता भी है वो भी सही नहीं है,
थोड़ा रास्ता भी हुकूमत को बनाना चाहिए और उसको तफरी भी जो रेस्ट हाउस है वो भी बनाना चाहिए। जो फैमिली के साथ आते हैं ना भाई, उसकी बड़ी तकलीफ होती है, कहाँ लेके जाए। सियाहों का कहना है कि रेस्ट हाउस के किराए ज़्यादा होने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी को छोड़कर यहाँ से सर्दी के लिए आते हैं ताकि उन लोगों के लिए कुछ करें हुकूमत, और यहाँ के जो किराया है वो किराया थोड़ा कमती करें, कुछ सहूलत बनाएं और रिहाइशगाह यहाँ कॉलोनी बनाएं, या कॉलोनी में रहने के लिए कुछ हमको कुछ सहूलत मिल जाए। सियाह कहते हैं कि ज़ियारत में सियाहत को फ़रोग़ देने से न सिर्फ मकामी अफराद को रोज़गार मिलेगा, इनकी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली भी आएगी। कैमरामैन ज़फ़र बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, ज़ियारत।